ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में मैं आपको बेलपत्र से जुड़ी कथा, महत्व, बेलपत्र शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, साथ ही बेलपत्र तोड़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शिव जी को किस प्रकार अर्पित करनी चाहिए, उससे जुड़े कुछ खास उपाय जिससे सावन का महीना आपके लिए इच्छा पूर्ति महीना बन जाए। तो चलिए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और हाँ, आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। सावन के महीने में साक्षात भोलेनाथ पृथ्वी पर वास करते हैं। इस महीने में भोलेनाथ की कृपा सहज रूप से पाई जा सकती है। शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तुओं में बेलपत्र का भी नाम आता है, जो कि जटाधारी शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में सावन का महीना बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। सावन महीने में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महत्ता भी बढ़ जाती है। साथ ही कांवड़ यात्रा का भी विधान है। सावन महीने भक्त गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करते रहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि विल्लव पत्र का भोग लगाया जाता है। विल्लव पत्र जो है एक संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी में आप कह सकते हैं बेलपत्र। सावन में कई जगहों पर बेलपत्र की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने सावन महीने में ही हलाहल विष पिया था, जो समुद्र मंथन में निकला था, जिस कारण भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। गंगा जल और बेलपत्र ग्रहण करने से भगवान भोलेनाथ के द्वारा पिया गया जो विष था उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र की उद्गम की एक कथा प्रचलित है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के आंसू की बूंद मंदारचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के आंसू से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बरसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इनके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी व पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप और फूलों में गौरी स्वरूप निवास करती हैं। इस सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे अति प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। जब भी भोले शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पित करें। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाला एक साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। बेलपत्र पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए और बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर तभी चढ़ाएं। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी ना हो। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि बेलपत्र उल्टा होना चाहिए, यानी कि जो चिकनी सतह है वो भगवान भोलेनाथ को स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से ही चढ़ाएं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय जल की धारा साथ साथ में चढ़ानी चाहिए। बेलपत्र की तीनों पत्तियों वाला गुच्छा भगवान को ही चढ़ाना चाहिए, जिसका मूल भाग में सभी तीर्थों का वास माना गया है। कभी भी 1 या 2 ऐसे पत्ते न चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय 3 से कम पत्ते वाला बेलपत्र बिल्कुल भी न चढ़ाएं। केवल 3, 5, 7, 11 इस तरीके से विषम संख्या वाले ही बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। मैं अब आपको बताती हूँ कि बेलपत्र तोड़ने के नियम क्या है, किस दिन बेलपत्र को तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो सबसे पहले बिल्व पत्र के जो वृक्ष हैं उनको प्रणाम कर लें। उसके बाद ही केवल बेलपत्र ही तोड़ें।
तिथि के समापन और प्रारंभ के बीच वाले समय में बेलपत्र न तोड़ें। विशेषकर अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार के दिन बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आइए बताते हैं आपको कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। भोले शंकर के 3 आँखों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये बेलपत्र के 3 पत्ते। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव के त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बेलपत्र तीनों गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। एक मान्यता और है कि बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव को भी दर्शाते हैं, जो कि सृजनकर्ता, पालनकर्ता और विनाशकर्ता, जो कि क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। तो ये तीनों के भी गुणों को दर्शाता है। और एक कथा इससे जुड़ी हुई है कि बेलपत्र जो है, 3 बेलपत्र मिलकर एक ध्वनि को निकालते हैं जिसकी गूंज ओम से बनता है। तो यह उस ध्वनि का भी प्रतीकात्मक है। बेलपत्र की ये पत्तियाँ अति ठंडक प्रदान करती हैं भगवान भोलेनाथ को। और जो भी भक्त गण सावन में बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति भी होती है। तो अब आइए आपको बताते हैं कि बेलपत्र के कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिससे आप अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे पहला उपाय, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तीसरा उपाय, बिल्व वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से धन और ऐश्वर्य की स्थिति मजबूत होती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बिल्व पत्र मोक्ष, ऐश्वर्य, सुख, शांति, ज्ञान, सभी सिद्धियों को प्राप्त करने का अचूक उपाय है। और भगवान शिव का सावन महीना अति प्रिय है। तो इस महीने में पूजा पाठ, धर्म, तीर्थ, ये सारी चीज़ों को करें और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखें। भगवान सबकी मनोकामना करें। इसी आशा के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और कल की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव के त्रिशूल और त्रिपुंड लगाने का और साथ में भगवान नंदी को अपने साथ रखने का क्या कहानी है और क्या विशेषता है, ये समस्त जानकारी आपको कल की वीडियो में मिलेगी। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें और कल की वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।